हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को एक जरूरी सूचना देना चाहती हूँ। खासकर जो भी महिलाएं या कन्याएं हर दिन इन कथाओं को सुनती हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत रखती हैं, तो उनके लिए ऋषि पंचमी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि पूरे साल भर में एक बार आता है। और इस व्रत को उन महिलाओं या कन्याओं को जरूर रखना चाहिए जिन्हें व्रत रखते समय कभी पीरियड्स हो गए हों या पीरियड्स की अवस्था में आपने गलती से पूजन सामग्री को छू लिया हो, या घर में यदि किसी ने व्रत रखा हो आपने उन्हें स्पर्श कर लिया हो, तो उस दोष से बचने के लिए आपको ऋषि पंचमी का व्रत रखकर व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी, आप जरूर देखिएगा। अब सुनिए आगे की कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इस अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयव की प्रतीति होती है। ये परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता अर्थात समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न ही घटपट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। हे साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार ये वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु कहलाता है, और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु होता है, जो झरोखों से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु। 15 लघु की एक नाडिका अर्थात दंड कही जाती है। 2 नाडिका का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार अर्थात दिन और रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है, वह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ जाए, और 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाडिका कहते हैं। हे विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक रात और एक दिन है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का होता है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं, तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष और 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से ये वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। हे विदुर जी,
इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते हैं और ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का भी विस्तार करते हैं। विदुर जी कहने लगे, हे मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भलीभांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे 2 गुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है और फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता है। उस कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादी साथ ही साथ अपना अधिकार भोगते हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय लेकर अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमादि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भू, भुवः, स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्निरूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसीलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जल लोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेरफेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ करता था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। हे विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। ये वराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। ये 2 परार्ध काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा, श्री हरि का एक निवेश माना जाता है। ये परमाणु से लेकर
द्विपरार्थ पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। ये तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ ये ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है और इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सब के सहित ये जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखाई देता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री भगवान विष्णु का श्रेष्ठ धाम अर्थात स्वरूप है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की कालरूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह भी सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, इनकी रचना की, किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि की रचना की। इस बार श्री ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण उद्भरता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर मेरे ये पुत्र मेरा ही तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें बहुत भयंकर क्रोध आया। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से एक नील लोहित अर्थात नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव अर्थात रुद्र रो रोकर कहने लगे, हे जगत पिता, हे विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान तो बतलाइए। तब कमल योनि भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए बड़ी ही मधुर वाणी में कहा, बालक रो मत, मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूर्ण करता हूँ। हे देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये स्थानों की भी रचना कर दी है। तुम्हारे नाम मनु, मन्यु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रेरता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नुर्यत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्रनियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देखकर श्री ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि की और रचना मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तपस्या करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत, सर्वांतर्यामी, ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया
तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलत्स्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, और उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान अर्थात राक्षसों का अधिपति नैऋति, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह ये सारा जगत जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। हे विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देखकर उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, हे पिताश्री, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न ही आगे कोई करेगा। हे जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देखकर प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा बना, जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार श्री ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सभी लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अर्धवर्यु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, हे तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा, तब उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की? कृपया ये सब भी आप मुझे बतलाइए। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजुः, साम और अथर्व वेदों को रचा, और इसी क्रम से शस्त्र अर्थात होता का कर्म, इज्जा अर्थात अर्धवर्यु का कर्म, स्तुति स्तोम अर्थात उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित अर्थात ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इस प्रकार आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद अर्थात शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद अर्थात शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी से क्रमशः षोडशी और उक्त चयन और अग्निहोस्ट, आप्तोर्याम और आरतीरात्र, वाजपेयी और कोसव, ये 2-2 याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद, वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्राह्म
और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं, तथा वार्ता, संचर्य, शालीन और शिलोच, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य, औटुंबर और फेनप, ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय अर्थात परमहंस के, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से अन्वीक्षिका, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहृतियां श्री ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई और फिर उनके हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ। अभी आपने कुछ कठिन शब्द सुने, तो मैं आपको उनका अर्थ भी बता देती हूँ। अभी आपने सुना सबसे पहला कठिन शब्द सावित्र। सावित्र अर्थात उपनयन संस्कार के बाद गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। दूसरा शब्द था प्रजापत्य अर्थात 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत। तीसरा शब्द था ब्राह्म अर्थात वेदाध्ययन की समाप्ति तक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत। चौथा शब्द था वृहत अर्थात आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, जो कि भीष्म पितामह ने धारण किया था। एक और कठिन शब्द था शिलोच अर्थात जब खेत कट जाते हैं, जो फसलें होती हैं वो कट जाती हैं, तो जो धरती पर अनाज के गिरे हुए दाने होते हैं, तो उन्हें बीन कर उन्हीं दानों से अपना निर्वाह करना। वैखानस शब्द भी आपने सुना, जिसका तात्पर्य है बिना ज्योति और बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करने वाले। एक और शब्द आपने सुना था वालखिल्य अर्थात जब नया अन्न प्राप्त होता है तो पहले पुराने अन्न का दान कर देने वाले को वालखिल्य कहा जाता है। औटुंबर कहते हैं प्रातःकाल उठने पर जिस दिशा में मुंह हो उसी दिशा से अन्न और फल लाकर उसी पर निर्वाह करने वाले। फेनप शब्द, हो सकता है आपने ये शब्द पहली बार सुने हो, तो इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। फेनप शब्द का अर्थ है अपने आप झड़े हुए फल आदि खाकर रहने वाले। कुटीचक का अर्थ है कुटी बनाकर एक जगह रहने वाले और आश्रम के धर्म का पूरी तरह पूर्णतया पालन करने वाले। इस प्रकार जब श्री ब्रह्मा जी के हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ, तब उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से वृत्ति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण अर्थात कवर्ग आदि और देह स्वर वर्ण अर्थात अकारादि कहलाया। इसी प्रकार उनकी क्रीड़ा से ऋषभ, निषाद, गांधार, षडज, मध्यम, दैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूप में भास रहा है। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के पश्चात दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर ही रहे थे कि उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। काय अर्थात काया। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। इस प्रकार स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभुव मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। हे साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रेव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कर्दम जी को दे दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन,
मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से ये परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, हे मुने, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं। अब आप कृपा कर मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री हरि के शरणापत्र थे, इसीलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा हो रही है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए गए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षों भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। फिर भी हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का ही कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए ऐसा कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में ही पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बन सके उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक और सावधानी से पालन करना चाहिए। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करो। हे राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान तो बतलाइए। हे देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये सोचते रहे कि मैं इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें और क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। हे निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी जितना बड़ा हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभुव मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी भी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! ये अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो ये अंगूठे के पोरवे के बराबर दिखाई देता था, किंतु देखिए, एक ही क्षण में बड़ा भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे विदुर जी कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्रीहरि ने अपनी गर्जना से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर से गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े ही वेग से आकाश में उछले और फिर अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थीं और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी यह शोभा बड़ी ही मनोहर हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, फिर भी सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं, इस प्रकार वे बहुत ही क्रूर दिखाई लग रहे थे। तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी ही सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने धीरे धीरे जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उनके वेग से मानो समुद्र का तो पेट ही फट गया हो और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भारी, बड़ा ही भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपनी बाण के समान पैने खुरों से उस जल को चीरते हुए, उस अथाह जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार जा पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्धत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आ गए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही भीतर उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला मानो सिंह हाथी को मार डाला हो। उस समय उसके रक्त से थूथनी और कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। हे तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, ठीक उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा जी, मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये ही भगवान हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि कहने लगे, हे भगवान अजित, आपकी सदा ही जय हो, जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है और हे प्रभु, आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। हे देव, दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अर्धवर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं। हे ईश, आपकी थूथनी में श्रुक है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उदर में इडा अर्थात यज्ञ भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशिष्ट अर्थात ब्रह्म भाग पाष्ट्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोमपात्र है।
हे भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। हे देव, आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। हे नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप तो जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने अपना शक्ति रूप तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा भला और कौन कर सकता था? किंतु आप तो संपूर्ण आश्रयों के आश्रय हैं। आपके लिए तो ये कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की भी रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। हे ईश, उनसे भीगकर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष अपने कर्मों का पार पाना चाहता हो, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का तो कोई पार ही नहीं है। अवश्य ही योग माया के सत्वादी गुणों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। हे भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई गई पृथ्वी को जल पर रखकर वे भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। हे विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंगल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में फिर क्या दुर्लभ है? किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता भी क्या है? जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा? इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।